नमस्कार साथियों। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो आपके जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की वैकेंसीज है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे, तो उस समय मैक्सिमम लोग तो इस पोस्ट को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस पोस्ट को अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि वो आगे जॉब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो जॉब एक्सटेंशन आपको किस बेसिस पे मिल सकता है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, कौन आपको जॉब एक्सटेंशन देगा और इसके क्या-क्या प्रभाव है। और फिर बात करेंगे कि नोशनल बेनिफिट क्या होता है एंड नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका कौन-कौन से रूल होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं जॉब एक्सटेंशन की। अब जॉब एक्सटेंशन में जैसे आपका नियुक्ति आदेश जारी हो जाएगा, तो मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइनिंग कर लेंगे और कई साथी ऐसे होंगे, उनका जो कारण होगा, उस कारण की बात करेंगे। वे ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते, किस बेसिस पे आप जॉब एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट बात करेंगे कि जो साथी जॉब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, कौन व्यक्ति को या किस व्यक्ति को जॉब एक्सटेंशन लेना चाहिए। देखिए, उस व्यक्ति को जॉब एक्सटेंशन लेना चाहिए जो साथी ऑलरेडी जॉब में है, यानी अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती से पहले वो किसी जॉब में, गवर्नमेंट सरकारी सेवा में है, तो उनको किस कारण से लेना चाहिए। मान मान के चलो किसी साथी का अगर प्रोविजन काल बकाया है, हो सकता है उसका 2-3 महीने बाकी हो, 5-6 महीने बाकी हो या 10-20 दिन बाकी हो, जो भी स्थिति है, तो उस व्यक्ति को जॉब एक्सटेंशन लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका पे प्रोटेक्शन होगा वो पुरानी सैलरी के आधार पर होगा। तो अगर आप वहाँ पे प्रोविजन काल कंप्लीट कर लेंगे, तो ही आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो उन साथियों को जॉब एक्सटेंशन लेना चाहिए। और इसके अलावा जो साथी है ऑलरेडी जॉब में है, उनका यदि या तो प्रमोशन ड्यू हो या एमएससीपी ड्यू हो, तो वो प्रमोशन लेके वो इस पोस्ट को ज्वाइन करें। यानी अगर आप इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे, उस पोस्ट से आप त्याग पत्र दे देंगे, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। और अन्य व्यक्ति अगर अदर कारण से जॉब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, जैसे किसी की पारिवारिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई आगे पढ़ाई कर रहा है, या किसी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई डिग्री कर रहा है, उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो उन साथियों को जॉब एक्सटेंशन लेना चाहिए। अब इसमें बात करेंगे कि आपको जॉब एक्सटेंशन कौन देगा, किस प्रकार से देगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, उसके लिए क्या-क्या रूल है, आपको क्या-क्या प्रक्रिया करनी अपनानी पड़ेगी। देखिए, जैसे ही आपका नियुक्ति पत्र जारी होगा, अब डीटीए द्वारा तो जूनियर अकाउंटेंट का नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, तथा टीआरए का राजस्व बोर्ड या रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के द्वारा आपकी पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए जाएँगे। अब इस संबंध में जो भी साथी टीआरए में सेलेक्ट होते हैं, अगर टीआरए वाला जॉब एक्सटेंशन लेना चाहता है, तो वो रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से लेगा। और जूनियर अकाउंटेंट अगर एक्सटेंशन लेना चाहता है, तो वो डीटीए के माध्यम से जॉब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करने से पहले जैसे आपका जॉइनिंग ऑर्डर जारी होगा, तो साथियों आप सबको पता है कि सरकार द्वारा लगभग 15 दिन का कार्यग्रहण काल आपको दिया जाता है। जैसे मान के चलो आपका 1 जनवरी 2025 को पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाते हैं, तो आपको 15-16 जनवरी तक हर हाल में जॉइनिंग करना होगा। अगर कोई साथी इन दिनों में जॉइनिंग नहीं कर पाता है डीटीए को या रेवेन्यू बोर्ड को बगैर सूचित किए हुए, तो उनकी अभ्यर्थना यानी नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकता है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपको जॉब एक्सटेंशन लेना है, तो उस संबंध में अगर जूनियर अकाउंटेंट को लेना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि डीटीए से लेना होगा, और अगर रेवेन्यू बोर्ड से लेना है, तो टीआरए वालों को लेना होगा। मान के चलिए जूनियर अकाउंटेंट का कोई कैंडिडेट जॉब एक्सटेंशन लेना चाहता चाहता है, तो उसे जब आपका पोस्टिंग ऑर्डर जारी होगा, तो विथिन जो आपका 15 डेज़ है, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन डीटीए के डायरेक्टर को लिखना होगा, जो भी आपका कारण है, यानी कारण आपका वास्तविक कारण होना चाहिए, ऐसे मनमर्जी वाला कारण नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा अभी मूड नहीं है, मैं बाद में करना चाहता हूँ। ये नहीं चलता है, उसमें आपका वास्तविक कारण होना चाहिए, या तो पारिवारिक कारण है, या आपकी जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या फिर आपका कोई एमएससीपी, प्रमोशन या प्रोविज़न ड्यू है, तो वो आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको डीटीए द्वारा उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, और डीटीए डायरेक्टर द्वारा आपका जो प्रोविज़न काल का है, आप कितने महीने का माँग रहे हैं, 10 दिन का, 20 दिन का, या 2 महीने का, 3 महीने का, मैक्सिमम 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाता है एज़ पर रूल्स। लेकिन अगर कोई साथी 6 महीने से ज़्यादा लेना चाहिए, तो उसे जो प्रशासनिक के विभाग होता है, उसके माध्यम से आपको 6 महीने से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। अगर वास्तविक कारण हो, जायज़ कारण हो, तो आपको दिया जा सकता है, लेकिन ये रेयर केसेज़ में दिया जाता है, 6 महीने से अधिक का। सामान्यतः 6 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जाता है। तो ये तो हो चुकी है आपकी जॉब एक्सटेंशन की बात, कि आपको किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, कौन आपको जॉब एक्सटेंशन देगा, कौन इसके लिए प्राधिकृत है, कितने दिन का आपको मैक्सिमम मिल सकता है, किन-किन कारणों से मिल सकता है, उनकी बात कर चुके हैं। अब साथियों मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? यानी जो आपका नोशनल प्रॉफिट होगा, वो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट बात करते हैं कि नोशनल प्रॉफिट किनको दिया जाता है? देखिए, जब आपकी ये वैकेंसीज़ है, हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर कई वैकेंसीज़ में हो जाता है।
तो कई साथी कोर्ट के कारण से, यानी इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या तो कोर्ट के कारण से या डिपार्टमेंट के कारण से या सरकार के कारण से आप उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन सरकार द्वारा या कोर्ट के माध्यम से या डिपार्टमेंट की गलती के द्वारा आपको पोस्टिंग, जब जो सभी कैंडिडेट का पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया जाता है, तो उस समय आपको अगर पोस्टिंग नहीं दी जाती है किसी कारण से, तो उस संबंध में आपको जॉब का जो भी नॉशनल प्रॉफिट होता है वो दिया जाता है। वो किस प्रकार से दिया जाता है, देखिए मान के चलो, अगर आपकी वैकेंसी की बात करें, तो आप मान के चलो उदाहरण के तौर पे आपको 1 जनवरी 2025 को पोस्टिंग मिल जाती है। अब इनमें से कई साथियों को कोई कारण हो, कोर्ट में किसी का मामला फंसा हुआ हो, या डिपार्टमेंट्स में आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई भी कारण हो, मतलब व्हाटएवर जो भी कारण हो, उस कारण से मतलब इसमें कैंडिडेट की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो उसको पोस्टिंग नहीं मिल मिल पाती है, अन्य साथियों को मिल जाती है, तो उस संबंध में उसको किस प्रकार से नॉशनल प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मान के चलो 1 जनवरी को सभी को पोस्टिंग मिल गई। अब कई कैंडिडेट है, उनको 15 मई को पोस्टिंग मिलती है, या 1 साल बाद में मिलती है, या 6 महीने में मिलती है, जो भी कारण हो। तो उनको जो पहला जो सभी कैंडिडेट को पोस्टिंग दी गई है, मान के चलो 1 जनवरी 25 को दी गई है, तो उसको 1 जनवरी 25 से ही उसको नॉशनल प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी नॉशनल लाभ दिया जाएगा। अब नॉशनल लाभ वो होता है, उसमें आपकी जो भी सैलरी बनती है, जैसे आपका इसमें प्रोबेशन काल में इंक्रीमेंट तो मिलता है नहीं, ठीक है? अगर किसी साथी की मान के चलो प्रोबेशन काल कंप्लीट होने के बाद में पोस्टिंग मिलती है, 2 साल बाद में मिलती है, 2.5 साल बाद में मिलती है, हालाँकि ऐसा होता नहीं है, पर रेयर केस में ऐसा हो भी जाता है। तो उसको किस प्रकार से देंगे, मान के चलो 2.5 साल बाद में मिलती है, अब उसके लिए तो लॉस हो गया, क्योंकि वो 2.5 साल पीछे हो गया। तो उस संबंध में 1 जनवरी 2025 से जिन कैंडिडेटों को पोस्टिंग दी गई है, तो उसी आधार को उसी तारीख को बेस बना के आपको 1 जनवरी 25 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी आपको प्रोबेशन तो पूरा करना है, लेकिन जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तो आपको एज पर रूल्स, यानी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपको फिक्स कर दिया जाएगा, और आपको जो आपका जो 6 महीने का 2.5 साल में अगर आपको पोस्टिंग मिल रही है, 6 महीने का इंक्रीमेंट है, यानी जो भी इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, अगर 3 साल में होती है, तो आपको 1 साल का इंक्रीमेंट नॉशनल रूप से दिया जाएगा, और वास्तविक लाभ आपको जो आपकी जॉइनिंग तिथि है, उसके अकॉर्डिंग आपको वास्तविक लाभ दिया जाएगा। ठीक है? आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। जैसे मान के चलो, किसी साथी की, अब कई साथी ऐसे होते हैं जो एक्सटेंशन ले रहे हैं, अगर वो 1 जनवरी 25 को पोस्टिंग मिलती है, कोई 1 अप्रैल को अगर जॉइनिंग कर लेता है, तो आपका वित्तीय वर्ष आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। यानी जब आपका प्रमोशन होगा, तो मिनिमम जूनियर अकाउंटेंट से डब्ल्यू सेकंड बनने के लिए 5 वर्ष की क्राइटेरिया होता है। हालाँकि सरकार अगर इसमें छूट दे देती है 2 साल की, तो आपका 3 साल में प्रमोशन हो सकता है। अब वो भविष्य की बात है, छूट देती है, नहीं देती है, पर मिनिमम आपको 5 साल इस जॉब में चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई साथी 1 अप्रैल को जॉइनिंग कर लेता है जॉब एक्सटेंशन लेने के बाद में, तो उसका वित्तीय वर्ष कंप्लीट माना जाएगा, यानी 1 अप्रैल से अगर वो जॉइनिंग कर लेता है, तो 31 मार्च तक 1 वर्ष हो जाएगा उसका कंप्लीट। अगर कोई साथी 2 अप्रैल को अगर जॉइनिंग करता है, तो उसका 1 साल वित्तीय वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि उसका 1 दिन छूट पड़ रहा है, तो उस संबंध में 1 दिन के लिए ही उसके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष उसकी जो भी डीपीसी होगी, प्रमोशन होगा, तो 1 वर्ष पीछे होगा। इस संबंध में आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कोई भी जॉब एक्सटेंशन लेना चाहता है, तो वो 1 अप्रैल से उसको निश्चित रूप से जॉइनिंग करना होगा। अगर वो 1 अप्रैल के पश्चात में जॉइनिंग करता है, तो उसको 1 वर्ष उसका वित्तीय वर्ष कम कर दिया जाएगा, यानी उसके लिए 1 साल और एक्स्ट्रा उसको प्रमोशन के लिए पूरी करनी होगी। तो इस संबंध में जो जॉब आपका एक्सटेंशन होगा, तो वो आपको 1 अप्रैल 2025 को जॉइन हर हालत में करनी होगी, तभी आपका वित्तीय वर्ष काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है साथियों? तो इस वीडियो के माध्यम से बात कर चुके हैं कि आपका जॉब एक्सटेंशन क्या होता है, और नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है, आपका प्रमोशन किस प्रकार से, किस बेसिस पे होगा, विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट करके बताएँ। ठीक है साथियों? थैंक यू, धन्यवाद।